सज्जनों, सभी जानते हैं कि ए आई ओ यू ई अंग्रेजी में वॉवेल होते हैं, हिंदी में स्वर कहलाते हैं। और हिंदी में ओ आ हर्षई दीर्घई हर्षौ दुर्गौ ए ऐ ओ औ अंग अह, ये जो हैं स्वर हैं और इनके पहले अंग्रेजी में ऐन का प्रयोग होता है। तो जैसे हम एच एम लिखते हैं शॉर्ट में, एच यानी कि हेडमास्टर, तो एच एम एच के हिंदी में लिखते हैं तो ए एच लिखाता है, तो हिंदी में ए स्वर हो गया, इसीलिए इसके पहले ऐन का प्रयोग होगा। एस पी लिखते हैं शॉर्ट में तो एस पी को एस जो हम लिखते हैं तो एस होता है, जो हिंदी में स्वर है, इसलिए ऐन एस पी लिखते हैं। उसी प्रकार एच एम एच ए एच लिखाता है, इसलिए ऐन एच एम यानी हेडमास्टर। तो इसी प्रकार यूनिवर्सिटी अंग्रेजी में लिखते हैं तो इसको हिंदी में पहला अक्षर यू यो दुर्गुकार यू होता है। अंग्रेजी में भले यू स्वर है, लेकिन हिंदी में लिखाने पर यो दुर्गुकार यू होता है, जो कि व्यंजन कहलाता है, इसीलिए इसमें ए का प्रयोग होगा। इसी प्रकार यूनिट है UNIT, इसका मतलब होता है इकाई। तो इसको जब हम लिखते हैं तो ए यूनिट होगा, इसलिए कि यूनिट में भी हिंदी में लिखने पर यदुरुकार यू होता है, इसलिए ऐन का प्रयोग होगा। एक यूनिट लिखाएगा। तो ऐसे तो और सब लिखाता ही है। ऑनेस्ट लिखते हैं तो HONEST होता है, तो एच जो लिखते हैं हिंदी में तो AH लिखाता है, जो ए यहाँ पर वॉवेल है यानी स्वर है, इसलिए ऐन ऑनेस्ट, तो ऐन ऑनेस्ट मैन कहलाया। इसी प्रकार ही इज एन SP, ही इज एन MSc स्टूडेंट, तो MSc भी लिखेंगे, MA लिखेंगे, इसमें को भी M जो शॉर्ट में है इसको AM लिखाएगा। तो हिंदी में स्वर हुआ, अंग्रेजी में इसलिए हम इसे ऐन MSc स्टूडेंट, ऐन MA स्टूडेंट लिखाएगा। तो यहाँ पर ऐन और ए आसानी से समझ सकते हैं। ऐसे तो 5 वॉवेल कहलाए, इनके पहले ऐन का प्रयोग होता है, लेकिन ये समझना अच्छी तरह चाहिए कि हिंदी में लिखने पर जिस शब्द का पहला अक्षर ए यानी स्वर हो तो उसमें हम ऐन लगाएंगे। यही 1 नंबर हुआ बहुत शॉर्ट में।